जय हिंद दोस्तों, रेलवे दरोगा पुलिस छोड़ो, इस फॉर्म को भरो, सिलेक्शन पा जाओ। जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलता है हम वीडियो नहीं बनाते हैं। जी हाँ, बिहार में होमगार्ड का जो भर्ती है 15,000 प्लस देखने को मिलेगा। इसमें क्या है पूरी जानकारी, केवल रनिंग, केवल फिजिकल पे इसका मेरिट है, नो एग्जाम। जो भी है रेलवे छोड़ो, डायरेक्ट दौड़ निकालो, पैसा पाओ, घर का घर रहो, सुख का सुख पाओ और बिहार सरकार में नौकरी कीजिए। कह रहा है कि सर इसमें कुल पद कितना है, तो ध्यान रखिएगा कुल पद है 15,000। और बात की जाए कुल पद जो 15,000 की अगर सर बात की जाए, ये ध्यान से सुनिएगा, इसका एज की अगर सर बात की जाए कि एज कितना है, तो ध्यान रखिएगा 18 से लेकर 40। अब कितने लोग 19 वर्ष बता रहे हैं सर, तो वो अनपढ़ है। जो 19 वर्ष बता रहे हैं समझ लीजिएगा कि वो अनपढ़ है, उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। मिनिमम एज जो होता है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। तब कितने लोग 19 बता रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा कि इसका मुख्य रूप से अगर सर बात की जाए, ये है 19 नहीं है, 18 से 40 वर्ष है। अगर आगे अगर सर बात की जाए, ये आगे अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा सर एक बात कि सर पूछेगा हाइट जो है ये मेल के, जो मेल हैं जनरल ओबीसी से, यानी कि 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, और जो एससी एसटी है वो 160 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है जो फीमेल है, फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आप 81 से लेकर 86, और वहीं अगर आप एसटी हैं तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। इसके बाद योग्यता बात की जाए तो 12वीं और 10वीं, इसमें क्लियरफाई नहीं किया गया है कि 10वीं है कि 12वीं है। हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो योग्यता होगा 10वीं पास होगा। जब इसका फॉर्म जो आएगा मार्च के फर्स्ट वीक, यानी कि 5 से लेकर 10 मार्च तक इसका फॉर्म आ जाएगा, तो इसमें पता चल जाएगा कि 10वीं या 12वीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं ये 10वीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फीमेल के लिए जो वजन है 48 केजी होना चाहिए। अगर आप 48 केजी से कम है तो आप इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी अगर फीमेल तैयारी करने वाले हैं तो उनका कम से कम 48 केजी से वजन जो है अप होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। अब सर आगे अगर तो सर बात की जाए ये रेस, अब किस पे मेरिट बनेगा सर, तो सर ध्यान रखिएगा टोटल जो अंक होगा 15 अंक का होगा। 15 अंक में से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर गेन कीजिएगा वहीं पर आपको मेरिट बनेगा। 1600 मीटर है, तो 1600 मीटर की अगर सर बात की जाए कि 1600 मीटर क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1600 मीटर की अगर सर बात की जाए तो 1600 मीटर कितना मिनट में, 6 मिनट में। इसमें नंबर नहीं मिलेगा, केवल क्वालिफाइंग मीटर है। जी हाँ, अगर आप 6 मिनट में 1600 मीटर मारिएगा तो ध्यान रखिएगा रनिंग जो होगा ये क्वालिफाइंग मीटर है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा केवल रनिंग क्वालिफाइंग के लिए है। तो इसमें अगर आप 6 मिनट में 1600 मीटर है, ये केवल क्वालिफाई है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगला है हाई जंप। हाई जंप की अगर सर बात की जाए तो ये 4 फीट अगर आप फानिएगा तो इसमें 0 अंक मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आप हाई जंप 4 फीट फानिएगा तो 0 अंक मिलेगा, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। 4 पॉइंट से लेकर 4.3 फीट फानिएगा तो 1 अंक मिलेगा। 4.3 से लेकर 4.6 फीट बांधिएगा तो 2 अंक मिलेगा। और 4.6 से लेकर 4.9 फीट बांधिएगा तो 3 अंक मिलेगा। और 4.9 से लेकर 5 फीट फानिएगा तो 4 अंक, और 5 फीट फानिएगा तो 5 अंक। आपका जो फोकस है यहाँ होना चाहिए कि सर हमको 5 फीट फानना है, और 5 फीट फान कर कितना अंक लाना है, 5 अंक। ध्यान रखिएगा, तो आप देखते रहिएगा 5 अंक यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे है लंबी कूद। लंबी कूद में क्या है कि अगर आप 12 फीट बांधते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 12 फीट के लिए 1 भी नंबर नहीं है। अगर आप 12 से लेकर 13 फीट फानते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट फानते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट फानते हैं तो 3 अंक, और 15 फीट से 16 फीट 4 अंक, और ये है 16 फीट कितना, 5 अंक। अगर आप 16 फीट बांधते हैं तो 5 अंक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा नजर यहाँ होना चाहिए 5 अंक पे, क्योंकि टोटल जो है 15 नंबर का है। 15 नंबर में जितना अगर बात की जाए, अगर 1-2 नंबर लाइएगा तो ऐसे ही आप रिजेक्ट हो जाइएगा। तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि हमको लंबी कूद अगर बात की जाए कि 16 फीट फानना है कि 5 अंक मिल जाए। क्लियर है। इसके बाद आगे अगर सर बात की जाए तो शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट का मतलब होता है गोला फेंक। गोला फेंक कितना दूर फेंक सकते हैं, तब 16 फीट गोला फेंकिएगा तो 1 भी नंबर नहीं, 0 नंबर। अगर आप 16 फीट से लेकर 17 फीट फेंकते हैं तो 1 नंबर। 17 फीट से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो 2 नंबर, और 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 3 नंबर, और 19 फीट से 20 फीट 4 नंबर। लेकिन अगर आप 20 फीट फेंकते हैं तो 5 अंक। तो यही आपका 3 चीज होने वाला है। दौड़ क्वालिफाइंग नेचर है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। अगर तीनों में अगर 5-5 नंबर लाइएगा तो 15 अंक, यानी कि आपका जो मेरिट है ये टोटल 15 अंक पे डिसाइड करेगा कि ये 15 अंक पे आपको होमगार्ड मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है।
अगर आप वहीं बात की जाए कि महिलाओं के लिए बात करेंगे तो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो अगर बात की जाए तो रेस है 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर 6 मिनट, ये भी क्वालिफाई नेचर है। महिलाओं के लिए ये 6 मिनट में 1 किलोमीटर केवल क्वालिफाई नेचर है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला है ऊंची कूद की अगर सर बात की जाए तो महिला अगर 4 फीट फानती है तो 5 अंक मिलेगा। लंबी कूद जो महिला 13 फीट फानेगी उनको 5 अंक मिलेगा। और गोला फेंक 14 फीट 5 अंक। अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। तो फीमेल और मेल के लिए 15 अंक का है। अब ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर, अगर 14 लाइएगा, 15 लाइएगा तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो भर्ती है हम आपको ऑफिशियल बता रहे हैं सर, मार्च के प्रथम सप्ताह, यानी कि कह सकते हैं कि 5 मार्च से लेकर और बात की जाएगी 10 मार्च तक आपको ये फॉर्म जो है देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही। और कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि हम ये 30 अप्रैल से अगर सर बात की जाए तो हम फिजिकल चालू करवा देंगे। जी हाँ, 30 अप्रैल से ये फिजिकल चालू करवा देंगे। अब जाइए अभी अपना अपना ग्राउंड पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, अगर इसमें नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको फिजिकल मजबूत करना पड़ेगा। अगर सर बात की जाए ये जो भर्ती है जिला अनुसार है। अगर सर बात कीजिए कि जिला अनुसार कैसे है तो ध्यान रखिएगा। जिला अनुसार अगर सर बात कीजिए तो जिला अनुसार कैसे है, देखिए अलग अलग जिला में अलग अलग भर्तियां, जिसे आप देख रहे होंगे पटना में कितना है आप देख लीजिएगा, नालंदा में कितना है, भोजपुर में कितना है। टोटल जो वैकेंसी है कहीं कहीं पर ऐसा है कि यहाँ पे 0 वैकेंसी है। तो अब किसका है वो? अरवल आप देखिएगा, अगर अरवल देखिएगा तो यहाँ पे 0 है। नवगछिया में कितना है? 0 है। देख लीजिएगा नवगछिया में एक भी नहीं थे। बिहार सरकार का गलती है ये। देखिए एक बात और, जिला वाइज है, अपने आप जिले में ही फॉर्म जो है भर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम पटना के होकर भर ले सुपौल में, नहीं होगा। आप जिस जिले से हैं वहीं पे भर सकते हैं। और बात की जाए कि वही जिले में लोग फाइट करेंगे, अलग अलग जिले में आप भर नहीं सकते हैं फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो नवगछिया में भी 0 है और अरवल में भी 0 है। देखिए बागहा में भी 0 है और उसके बाद एक अरवल में भी 0 होगा। देखिए अरवल में भी 0 है। तो यहाँ पे बिहार सरकार का गलत है, ये 0 क्यों दिया? ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बढ़िया से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फॉर्म आएगा, फॉर्म का पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तो उसका पूरा जानकारी इसी चैनल पे दे देंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।